राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एका भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टीधर वर्तमान आचार्य प्रश्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, आगम विवेचक पंडित रत्न उपाध्याय प्रश्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री परमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। सामने जी के चरणों में विद्युक्त वंदन। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को झिलवाणी के माध्यम से आत्म अनुभूति का मार्ग बताया। आगमकार कहते हैं कि जिस समय साधक उत्तरोत्तर अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ जाता है तो वो कर्म से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा की अनुभूति की ओर अग्रसर हो जाता है। काफी बार हमारे मन में चिंतन आता है कि आत्मा के साथ हमेशा ये कर्म जकड़े हुए रहते हैं, आत्मा के साथ कर्म जुड़े हुए रहते हैं। ये कर्म आत्मा को इतने परेशान क्यों करते हैं? या हम कर्म से परेशान है या कर्म हमसे परेशान है? क्या बात है, बोलिए। मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से जड़ फुदगल जो होता है वो जड़ का प्रभाव चैतन्य पर होता है और चैतन्य पर प्रभाव होता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि कर्म पावरफुल है या आत्मा पावरफुल है। तो आपको ही ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि वेदर कर्मा इज पावरफुल और सोल, कौन पावरफुल है? और अगर आपका जवाब सोल है तो क्यों है? अगर कर्म पावरफुल है तो क्यों कर्म पावरफुल है? कितने लोग कहते हैं कि आत्मा पावरफुल है? इसका कारण क्या है? क्यों आत्मा पावरफुल है? उनके पास कैपेसिटी है कर्मों को दूर करने की। आत्मा में कैपेसिटी है कर्मों को दूर करने के लिए। और कितने लोग कहते हैं कि कर्म पावरफुल है? कुछ लोग तो डिप्लोमेटिक है, किसी में भी जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने को क्या करना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म पावरफुल है, कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा पावरफुल है। देखते हैं कि अगर कर्म पावरफुल है तो फिर आत्मा क्या होनी चाहिए? अगर कर्म पावरफुल है तो फिर आत्मा मोक्ष की ओर कैसे चली जाती है, कर्म से मुक्त कैसे हो सकती है? तो कर्म पावरफुल हो नहीं सकता। और अगर आत्मा पावरफुल है तो फिर कर्म उसके ऊपर डोमिनेट कैसे करता है और अपने आत्मा को वो कर्म क्यों न चाहता है? तो फिर क्या जवाब आएगा? तो जैसे पपेट होता है तो पपेट को कौन नचाता है? व्यक्ति नचाता है उस पपेट को, क्योंकि पपेट को नाचना नहीं आता है। तो ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को कौन नचा रहा है? कर्म नचाते हैं, कर्म ही हंसाते हैं और कर्म ही रुलाते हैं। तो फिर कौन हुए पावरफुल? आत्मा पावरफुल हुई या कर्म पावरफुल हुए? कौन हुए? कौन है पावरफुल? इसके लिए और एक उदाहरण आता है कि पुलिस पावरफुल है या क्रिमिनल पावरफुल है? कौन है पावरफुल? पुलिस पावरफुल है। तो अगर पुलिस पावरफुल है तो फिर वो क्रिमिनल को फॉलो क्यों करता है? तो फिर कौन है पावरफुल? मनी लेंडर पावरफुल है या डेप्टर पावरफुल है? कौन पावरफुल है? मनी लेंडर पावरफुल है क्या? अगर मनी लेंडर पावरफुल है तो फिर वो डेप्टर के पास हाथ जोड़ करके विनती क्यों करता है बार बार कि भाई मेरे पैसे वापस लौटा दो? तो फिर कौन है पावरफुल? गाय पावरफुल है या गाय को पालने वाला ग्वाला पावरफुल है? कौन पावरफुल है? कोई पावरफुल? पाव और पावहड़ कौन पावरफुल है? कुछ कह रहे हैं कि दोनों। मैं बता रही थी ना, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे अवलंबित है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है।
तो अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि काउहर्ड पावरफुल है, तो जो ग्वाला अगर पावरफुल होता तो फिर गाय जिस तरफ जाती है उसके पीछे पीछे क्या करना पड़ता है, ग्वाले को जाना पड़ता है। तो कौन पावरफुल हुए, काउ पावरफुल हुए या काउहर्ड पावरफुल हुआ? तो अलंकार कहते हैं कि आत्मा भी पावरफुल है और कर्म भी पावरफुल है। कर्म कब पावरफुल हो जाते हैं कि जिस समय आत्मा अपने गुणों को छोड़ देती है, आत्मा प्रभाव में चली जाती है, आत्मा अपने कैपेसिटीज को भूल जाती है और आत्मा कषायों के अंदर, राग द्वेष की परिणतियों के अंदर, मिथ्यात्व के अंदर जिस समय चली जाती है, उस समय कर्म पावरफुल हो जाते हैं। जिस तरह से ओनर अगर केयरलेस हो जाता है, ओनर अगर अपना बिजनेस का या जॉब का ध्यान नहीं रखता है, कंपनी का सीईओ अगर कंपनी का ध्यान नहीं रखता है, तो फिर कौन देखता है, स्टाफ देखता है, राइट? द स्टाफ लुक्स व्हेन ओनर इज केयरलेस। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा अपने स्वभाव को भूल जाती है तो कर्म पावरफुल हो जाती है। और सोल कब पावरफुल हो जाती है कि जिस समय आत्मा अपने गुणों को पहचानती है, आत्मा अपने पावर्स को, अपने कैपेसिटीज को समझ जाती है, उस समय वो आत्मा कर्म से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब आप बताइए कि आप पावरफुल है या आपके कर्म पावरफुल है? दोनों पावरफुल है? दोनों तो हो नहीं सकते। एक मैन में दो तलवार नहीं हो सकते। कौन पावरफुल है, आत्मा, आपकी आत्मा या आपके कर्म? आपकी आत्मा पावरफुल है, फिर तो संभाव में रहना पड़ेगा। एक बार सिंह का एक बच्चा अपने माँ से दूर हो जाता है, जंगल के अंदर रास्ता खो जाता है। जब रास्ता भूल जाता है वो सिंह का बच्चा जंगल के अंदर इधर उधर घूमता एक बार अचानक वो भेड़ों के टोले के अंदर वो पहुंच जाता है। जब भेड़ों की टोली में पहुंच जाता है तो वो छोटा सा सिंह का बच्चा, उसको पता नहीं कि वो कौन है, कैसा है, उसका क्या स्वभाव है, क्योंकि बच्चे को अपना स्वभाव मालूम नहीं रहता है, बच्चे को अपने गुण नहीं मालूम रहते हैं, बच्चे को अपने क्वालिटीज के बारे में ज्ञान नहीं होता है। बच्चे को अपने क्वालिटीज का ज्ञान कौन कराती है? माँ कराती है, पिताजी कराते हैं कि बेटा तुम जैन कुल में जन्मे हो तो तुमको क्या करना है, तुमको डेली रूटीन में ये फॉलो करना है। कौन बताते हैं? माता पिता बताते हैं। ठीक उसी प्रकार उस सिंह के बच्चे को पता नहीं, वो अभी तो रिसेंटली ही जन्मा था, लेकिन माँ से बिछुड़ गया था और जंगल के अंदर कहीं दूर निकल गया, ढूंढते ढूंढते कहीं दूर निकल गया और अपने माँ से अलग हो गया था। और भेड़ों की टोली में वो भी जाकर के क्या करने लगा, जैसे ही भेड़ों की टोली पूरे दिन घास चरने के बाद जब वो पूरा भेड़ों का ग्रुप अपने मालिक के साथ चला गया, तो ये सिंह का बच्चा भी उनके साथ साथ चला गया। अब रोज भेड़ के जितने भी बच्चे थे, जितने भी उनका जो ग्रुप था, रोज सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी कार्य करते, ये सिंह का बच्चा भी वैसे ही करता था। एक्चुअल में वो जंगल का राजा था, लेकिन किस तरह से बिहेव कर रहा था, जैसे कि उसको कुछ भी आता ही नहीं हो। अपने कैपेसिटीज को उसने उजागर नहीं किया था, क्योंकि वो अपने कैपेसिटीज को जानता ही नहीं था। और एक बार ऐसे ही जंगल के अंदर एक सिंह को उसने देखा, नदी के पास वो पानी पी रहा था, और जैसे ही उसको देखा वो गरजते हुए, और जैसे ही वो वापस, उसको भी क्यूरियोसिटी हुई कि पानी के अंदर वो क्या देखना होता है। तो जैसे ही उसने अपने आप को उस पानी के अंदर प्रतिबिंब को देखा, अपने इमेज को देखा, रिफ्लेक्शन देखा, तो उस समय उसको लगा कि मैं भी उसके तरह ही दिखता हूँ। तो फिर वो बाद में अपनी कैपेसिटीज को पहचानने के बाद वो भेड़ों के ग्रुप में नहीं, वो उसको बताया गया कि वो जंगल का राजा है, जंगल के राजा का बच्चा है, तो उसको जंगल के राजा के जैसे सिंह के समान रहना चाहिए। तो आत्मा जिस समय अपने गुणों को पहचान जाती है तो आत्मा पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्वभावों को पहचानना होगा। आपका स्वभाव क्या है? पिछले 4 दिनों से आप प्रवचन सुन रहे हैं और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आपको बताए गए हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जिसकी जितनी आत्मा पावरफुल है, उतने वो अपने होमवर्क को व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपका स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन चारित्र। तो
आपकी आत्मा का स्वभाव क्या है? आप जनरली बोल रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन चारित्र है। आपका भी वही स्वभाव है? आपकी आत्मा का भी वही स्वभाव है? आपकी आत्मा का भी वही स्वभाव है, लेकिन आप भूल गए हैं। तो आपको उजागर करने के लिए, जागृत करने के लिए कौन आए हैं? और हम आपको 4 दिन से 5 दिन से हम क्या कर रहे हैं? आपको जागृत कर ही रहे हैं। अब कितने लोग कितने जागृत हो गए, वो आपको चिंतन करना है। तो अगमकार कहते हैं कि अपने कैपेसिटीज को जानने के लिए काफी बार आपकी बहुत इच्छा होती है कि आप अपने स्वभाव को जानो, आपकी कैपेसिटीज को जानो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। कर्म सिद्धांत कहता है कि हर कार्य में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म को आत्मा का जो 8वां गुण है, अनंत आत्म सामर्थ्य, इनफाइनाइट पावर, आत्मा के अंदर अनंत अनंत पावर है, अनंत अनंत कैपेसिटीज है, इनफाइनाइट पावर है, जिसको हम पहचानने से या उसको एक्सप्लोर करने से बाधा उत्पन्न कौन करता है? अंतराय कर्म। तो ये अंतराय कर्म 8 कर्मों में से सबसे लास्ट है और ये डायरेक्टली आत्मा को घात पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम घाती कर्मों में आता है। अंतराय यानी क्या? अंतराय यानी बाधा, अंतराय यानी ऑब्स्टेकल, हर्डल्स, हिंड्रेंसेस। चाहे वो रुकावट हो, बाधा हो, रोड़ा हो, आड़ा हो, ये सारे शब्द किसके लिए यूज होते हैं? अंतराय के लिए यूज होते हैं। जिस तरह से आप हाईवे पर जा रहे हैं और सडनली अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? स्टॉप करना पड़ता है, गाड़ी को धीरे करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं यहीं पे गाड़ी को रोक करके खड़ा हो जाऊं तो आगे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे नहीं। और गाड़ी को वहीं पर खड़ा रखेंगे तो क्या आप अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे, घर पहुंच पाएंगे? नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये अंतराय कर्म भी स्पीड ब्रेकर के जैसे अपने आत्मा की गति को क्या कर देती है? स्लो कर देती है। लेकिन आपको क्या नहीं करना है? आपको रुकना नहीं है। आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन हिम्मत रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब अंतराय कर्म को आप जीत लोगे, उसके बाद आप आगे अपने जीवन की यात्रा को सही रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अंतराय कर्म के लिए उदाहरण बताया जाता है कि राजा और कैशियर का, ट्रेजरर का, कि अगर राजा ने आज्ञा भी दे दी है कि एक अगर कोई गरीब व्यक्ति राजा के पास आता है और विनती करता है कि मुझे थोड़े से धन की आवश्यकता है आजीविका चलाने के लिए, और राजा को दया आती है और राजा कह भी देता है कि तुम जाकर के खजांची से जाकर के तुम ले लेना, तुम्हें जितने स्वर्ण मुद्राएं चाहिए उतना ले लेना। लेकिन अगर खजांची राजा की आज्ञा होने के बाद भी अगर नहीं दे तो क्या कर सकते हैं? कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। तो अगमकार कहते हैं कि ये अंतराय कर्म सांसारिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न कराती है और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी बाधा उत्पन्न कराती है। तो 5 प्रकार के अंतराय बताए जाते हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। ये किस तरह से हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है और इन सब से कैसे हमको ऊपर उठना है, वो सारी कलाएं आपको बताई जाएगी। तो दानांतराय कर्म यानी दान देने में जो बाधा उत्पन्न होती है। आपके पास दान देने के लिए धन भी है, वैभव भी है, संपत्ति भी है, वस्तु है, पदार्थ है, फिर भी आपको देने के अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है। आपके पास काफी बार क्या होता है कि देने की इच्छा नहीं होती है, और कभी इच्छा होती है तो आपके पास पदार्थ नहीं होता है। काफी बार इच्छा भी होती है, पदार्थ भी रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। चाहे किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है या कोई व्यक्ति डिगा देता है कि नहीं नहीं क्या करना है, क्यों देना है, तो आपको रोक देते हैं। आपके फ्रेंड अगर आपको रोक देंगे तो आप क्या कर दोगे? आपके आए हुए भाव भी चले जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या है? दानांतराय कर्म उदय में आते हैं। तो दानांतराय और लाभांतराय दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी के दानांतराय और किसी के लाभांतराय। देने वाले के दानांतराय कर्म उदय के अंदर आए हैं, और जो रिसीवर था दानांतराय कर्म उदय में आने के कारण से उसके भी क्या हो गया? लाभांतराय। अब मुनिराज गोचरी के लिए जाते हैं तो मुनिराज को गोचरी लेनी थी, लेकिन देने वाले दाता के लिए बाधा उत्पन्न हो गई। देने वाले दाता के घर तक जैसे ही पहुंचे तो
साधु के साथ जो श्रावक लोग सेवा के लिए साथ में जाते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, घर का डोरबेल बजा दिया। साधु के निमित्त से जो भी हिंसा होती है, जो भी पाप कार्य होते हैं, उसके कारण से वो घर असुस्थ होने के कारण से मुनिराज वहां से आहार नहीं लेते। तो मुनिराज के लाभांतराय और घर वालों के दानांतराय, तो दानांतराय और लाभांतराय दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये दानांतराय कर्म कैसा होता है, राजा श्रेणी को एक बार जिस समय उनको पता चला कि वो यहाँ से काल करके पहली नरक में जाएंगे, तो प्रभु महावीर से बहुत बात चर्चा की कि भगवान ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके कारण से मैं मेरे पहली नरक का आयुष्य टाल सकता हूँ, आप कोई ना कोई उपाय तो जरूर बताइए। प्रभु महावीर तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, जानते थे कि एक बार बंदा हुआ आयुष्य कभी चेंज हो नहीं सकता। लेकिन राजा श्रेणी बार बार विनती कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे, तो राजा श्रेणी को बोध देने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कपिला दासी, तुम्हारी जो दासी है, तो वो कपिला दासी अगर मुनिराज को सुपात्र दान दे देवे तो फिर तुम्हारा पहले नरक का आयुष्य टल सकता है। तो राजा श्रेणी सोच रहे थे बस इतनी सी बात। तो वो जाकर के राजा श्रेणी अपने कर्मचारियों को भेजते हैं कपिला दासी को बोलने के लिए, बहुत बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो कपिला दासी कहती है कि मुझे दान देने में कोई भी रुचि नहीं है। लेकिन जब वो दान देने की रुचि नहीं रखती है तो उसके हाथ पर चम्मच बांध दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि मुनिराज को दान देना। तो उस समय मन के अंदर वो विचार रखती है, मन के अंदर ऐसे भाव रखती है कि मैं मुनिराज को आहार नहीं दे रही हूँ, मैं मुनिराज को दान नहीं दे रही हूँ, ये चम्मच मुनिराज को दे रहा है। तो वहां पर उसके भाव नहीं थे। तो दानांतराय कर्म उदय के अंदर आता है तो किसी को दान भी नहीं दिला सकते। तो दानांतराय कर्म बंधन के क्या कारण है कि अगर किसी के मन में दान देने की भावना है तो उसको मिसगाइड करना, उसको रोक देना, और कोई डोनर्स होते हैं तो उनका क्रिटिसाइज करना कि ये तो सिर्फ नाम के लिए, फेम के लिए दान दे रहे हैं। आपके अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर कोई दान दे रहा है तो अगर नाम के लिए भी दे रहा है तो भी वहां पॉजिटिव सोचना कि अगर नाम लगा हुआ रहेगा तो उसके नेक्स्ट पीढ़ी वाले जिस समय वो देखेंगे तो उनको पता रहेगा कि मेरे पिताजी ने यहाँ पर दान दिया था, इसीलिए मुझे भी क्या करना है, मुझे भी यहाँ पर दान देना है, मुझे भी इस देरासर के अंदर, मुझे भी इस धर्म स्थान के अंदर मुझे भी अपना सहयोग देना है। तो वो एक प्रेरणा मिलती है उनको, बच्चों को पता रहता है कि मेरे पिता यहाँ से इस धर्म स्थान से जुड़े हुए थे तो मुझे भी क्या करना है, इस धर्म स्थान से जुड़े रहना है। नहीं तो वो कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, कट हो जाती है। तो अगर कोई दान नाम के लिए भी दे रहा हो या अगर फेम के लिए भी दे रहा हो तो उसमें भी आपको क्या करना है, सकारात्मक चिंतन करना है। हम तो कोई केवल ज्ञानी तो नहीं है कि उनके क्या भाव है, वो किस भाव से दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भी स्वयं के चिंतन को पॉजिटिव रखना ताकि दूसरों के निमित्त से हमको ऐसे टीका टिप्पणी करके कर्मों का बंधन नहीं करना चाहिए। अगर आप मिसगाइड करोगे कि वो तो सिर्फ नाम के लिए, फेम के लिए दे रहे हैं, तो मिसगाइड करोगे तो अगर वो अच्छी भावना से दे रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि उनके क्या भाव है। तो इसीलिए कभी किसी को रुकावट नहीं देना, क्योंकि कर्म बांधना आसान है लेकिन भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार लाभांतराय कर्म यानी गेन करने में जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, ऑब्स्टेकल्स इन गेनिंग, चाहे वो सांसारिक भी हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसमें कहीं भी लाभ के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो तो उसको लाभांतराय कर्म कहते हैं। जैसे कोई भिखारी होता है उसको आहार नहीं मिलता है, या जैसे मुनिराज का मैंने बताया था कि आहार नहीं मिलता है, और काफी बार आपको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब आप अकाउंट्स मिलाते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि प्रॉफिट है लेकिन लॉस पे चल रहे हैं। तो वहां पर काफी बार लाभांतराय कर्म उदय के अंदर आने के कारण से आप बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लेकिन जब लाभांतराय कर्म उदय के अंदर आता है तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं डिफ्लेशन आ जाता है, सारे शेयर मार्केट के स्टॉक के रेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आगमकार कहते हैं कि आपको ये सारा कार्य से बचना चाहिए। तो लाभांतराय कर्म कैसे बनता है कि अगर आप कोई रिच पर्सन है, कोई अमीर है, तो उनसे ईर्ष्या रखना और किसी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो अपनी ईर्ष्या के कारण से उनके प्रॉफिट को क्या कर देना, रोक देना, उनके साथ कंपटीशन करके आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको डाउनफॉल हो जाए। तो ये सारे कारणों से लाभांतराय कर्म का बंधन हो जाता है। नेक्स्ट आता है भोगांतराय, यानी भोग यानी एक बार जो वस्तु भोगी जाती है, उपयोग की जाती है, उसको भोग बोलते हैं। जैसे
खाने की वस्तु है, पीने के पदार्थ है, वो सारे भोग की वस्तु है। तो जिसमें बाधा उत्पन्न होती है वो भोगांतराय। काफी बार क्या होता है कि खाने के लिए अन्न नहीं मिलता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है या पीने के पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो भोगांतराय कर्म उसके कारण से भी खाने को पीने को नहीं मिलता है। और काफी बार सारे आइटम्स रहते हैं, उपलब्ध है खाने के लिए पीने के लिए, फिर भी खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं। जैसे डायबिटीज पेशेंट्स है, ब्लड प्रेशर पेशेंट्स है, उनको डॉक्टर मना कर देता है कि आपको नमक नहीं लेना, आपको मीठा नहीं खाना, ये अमुक अमुक वस्तुएं नहीं खाना। तो सारा का सारा क्या कारण है? भोगांतराय कर्म। तो भोगांतराय कर्म कैसे बनता है कि जैसे किसी को खाने से रोक देते हैं या किसी को द्वेष के कारण से, ईर्ष्या के कारण से उनका खाना बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तो भी भोगांतराय कर्म का बंधन हो जाता है। जैसे कोई काम करने वाले हैं, सर्वेंट है, तो काम के लिए उनका खाना पीना बंद कर देते हैं या रोक देते हैं, या बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए वो आप क्या करते हैं कि पहले पढ़ाई करो बाद में खाना पीना करेंगे, या पेशेंट को हेल्थ के लिए रोकते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, तो भोगांतराय कर्म का बंधन होता है। लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी रही तो वहां पर भी हो सकता है, वो बंधन नहीं होगा। उपभोगांतराय यानी जिस वस्तु को बार बार भोगा जाता है, जैसे घर है, ऑफिस है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, ये सब उपभोग वस्तु है। काफी बार लग्जरियस आइटम्स होते हैं लेकिन भोग नहीं पाते हैं। जैसे आपके बड़े बड़े बंगले होते हैं, बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन अगर आपको किसी ने कह दिया कि उसमें तो भूत प्रेतात्मा होती है, तो क्या आप उस घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। आपके पास डायमंड के सेट है, गोल्ड की ज्वेलरी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन अगर आपको गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी से अगर एलर्जी है तो होते हुए भी आप क्या नहीं कर सकते? उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब अंतराय कर्म है। वीर्यांतराय कर्म के अंदर भी जैसे अपनी जो कैपेसिटीज होती है, उन सब कैपेसिटीज के को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है, एंथुसियाज्म नहीं रहता है, त्याग व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पाता है, तो वो किसके कारण से है? वीर्यांतराय कर्म के कारण से। तो क्या कारण है कि वीर्यांतराय कर्म बन जाता है? कि अगर किसी के अंदर संकल्प की सुदृढ़ता नहीं होती है, कोई अपने कैपेसिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, या काफी बार ऐसा होता है कि बहाने बनाते हैं कि मुझे तो 1 घंटा सामायिक में नहीं बैठा जाता है, और वही घर में अगर आपका वर्ल्ड कप मैच चल रहा हो, क्रिकेट का मैच चल रहा हो, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, तो पूरा दिन क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठ जाते हैं। उस समय ना तो कमर दुखती है, ना पाँव दुखते हैं, ना घुटने दुखते हैं। और वही अगर सामायिक करने के लिए बोलते हैं, 48 मिनट के लिए एक आसन में बैठने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर आप क्या कहोगे? तो वीर्यांतराय कर्म का बंधन हो जाता है। तो बड़ी साधु वंदना के अंदर आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब इस तीव्र अंतराय कर्म के लिए एक उदाहरण बताते हैं कि आगमों के अंदर उल्लेख आता है, धन दंडन मुनिवर कृष्ण रायनानंद शुद्ध अभिग्रह पाली टाल दियो भवफंद। दंडन मुनिवर का उदाहरण आता है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के अंदर इस अंतराय कर्म को तोड़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण किया था। दंडन मुनि, दंडन जो श्री कृष्ण वासुदेव और दंडना रानी के पुत्र थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि दंडन अपने माता पिता के साथ प्रभु अरिष्टनेमी भगवान की देशना सुनने के लिए जाते हैं, और जब क्रोध मान माया लोक के बारे में जिस समय वो देशना सुनते हैं, तो अपने भीतर वो वैराग्य का बीज उत्पन्न हो जाता है, मन के अंदर भावना उत्पन्न हो जाती है। और जब भावना उत्पन्न होती है तो प्रभु के सामने वो विनंती करते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी, भगवान अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं, आहा स्वयं देवानुप्रिया माँ परिवंदन करेगा। उस समय वो दंडन जो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक था, वो चिंतन करता है कि भगवान ने बताया कि जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे, तो वो सुख किस में है? व्हाट इज दैट हैप्पीनेस? बॉडी ओरिएंटेड है या सोल ओरिएंटेड है? तो उस समय वो चिंतन करता है कि शरीर को सुख तो आहार में, प्लेजर्स में, फूड और प्लेजर्स में उसको सुख मिलता है, लेकिन भगवान ने उस सुख के लिए नहीं कहा। भगवान ने कहा कि आत्मा को जैसे सुख हो, और आत्मा को सुख किसमें है? आत्मा को सुख धर्म आराधना में है, आत्मा को सुख भक्ति में है, श्रद्धा में है। तो उस समय उनके मन में विचार आता है, और माता पिता की आज्ञा लेकर के बहुत प्रलोभन देते हैं माता पिता, लेकिन फिर भी वो अपने आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए इतने तत्पर बन जाते हैं कि उनका वैराग्य इतना पक्का होता है कि वो अरिष्टनेमी भगवान के पास संयम अंगीकार कर लेते हैं। और संयम अंगीकार करने के बाद वो संकल्प लेते हैं कि वो छठ पालना करते हैं, यानी 2 दिन उपवास पालना, 2 दिन उपवास पालना, ऐसे ऑल्टरनेटिव 2 डे फास्टिंग प्रारंभ करते हैं। लेकिन उनके अंतराय कर्म, लाभांतराय कर्म इतने तीव्र थे कि उनको
कहीं भी आहार पालने के दिन मिल ही नहीं रहा था। तपस्या आगे से आगे बढ़ती गई लेकिन आहार कहीं भी नहीं मिला। इसका कारण क्या था कि पूर्व भव में वो जमींदार थे और उस पूर्व भव में उन्होंने 500 किसानों को और 500 बैलों को आहार देने से रोक दिया था और वही कारण से इनको कर्म उदय के अंदर आने के कारण से पालने के दिन उनको आहार नहीं मिलता था। उनके नाम से भी अगर कोई साधु कह देते कि आपको आहार नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, आपके लिए हम आहार लेकर के आ जाते हैं, तो उनके नाम से जो साधु चले जाते थे आहार लेने के लिए उनको भी आहार नहीं मिलता था। इतने तीव्र अंतराय कर्म बंधे हुए थे कि जिसके कारण से आहार नहीं मिल रहा था। तपस्या बढ़ती गई और इधर एक बार कहा जाता है कि कपड़ों को गंदा करना बहुत आसान है लेकिन कपड़ों को धोना, गंदगी को साफ करना बहुत पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है। ठीक उसी प्रकार कर्मों को भी बांधना बहुत आसान है लेकिन कर्मों को वापस आत्मा से क्लीन करना, क्लेंसिफाई करना, इट इज सो हार्ड। तो इसीलिए अलंकार कहते हैं कि कर्म बांधते समय सोच समझ करके कार्य करो जिसके कारण से कर्मों का बंधन अधिक न हो। तो अलंकार यही कहते हैं कि जिस तरह से स्वामी जी ने भी एक बार बताया था कि ऋषभदेव भगवान के बारे में भी बताया था कि जिन्होंने छीका बनवाया था बैलों को और उन्होंने खुलवाने का ज्ञान नहीं दिया जिसके कारण से उनको 13 महीने 10 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, पालना नहीं हुआ। तो दंडन मुनि भी निरंतर गोचरी की गवेषणा करते हैं लेकिन कहीं भी आहार नहीं मिलता। श्री कृष्ण वासुदेव एक बार प्रभु अरिष्ट ने भी भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और एक बार प्रश्न करते हैं कि भगवान तपस्या में सबसे श्रेष्ठ मुनि कौन है। तो उस समय अरिष्ट ने भी भगवान कहते हैं कि दंडन मुनिवर सबसे श्रेष्ठ है तपस्या के अंदर, उनकी तपस्या सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है। तो उस समय पूछते हैं कि उनके दर्शन कहाँ होंगे। तो प्रभु अरिष्ट ने भी कहते हैं कि तुम आप जिस रास्ते से वापस महल लौटोगे तो उसी रास्ते में आपको दंडन मुनि मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे श्री कृष्ण वासुदेव जाते हैं तो उनको दंडन मुनिवर नजर आते हैं और दंडन मुनिवर को देखते ही श्री कृष्ण वासुदेव अपने रथ में से उतर करके नीचे झुक करके दंडन मुनिराज को वंदन करना प्रारंभ करते हैं। और वहां पर जो हलवाई था वहीं पर हलवाई की दुकान थी और वो हलवाई देख रहा था कि साक्षात श्री कृष्ण वासुदेव रथ में से नीचे उतर करके मुनिराज को वंदन कर रहे हैं, मुनिराज को नमन कर रहे हैं। तो वास्तव के अंदर शायद कोई प्रभावशाली मुनि होंगे। तो इनको अगर मैं आहार दान दूंगा तो मुझे कितना लाभ और कितना पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा सोच करके वो हलवाई भी क्या करता है, भावना खाता है और मुनिराज को लड्डू बेरा देता है। तो उस समय 6 महीने बाद दंडन मुनिराज को आहार मिला था। उस समय वो चिंतन करते हैं कि आज मेरी अंतराय टूटी है। जब अंतराय टूट नहीं रही थी उस समय दंडन मुनिराज ने भगवान के समक्ष एक अभिग्रह धारण किया था कि जब तक मेरी लब्धि का आहार नहीं मिलता है तब तक मैं पालना नहीं करूंगा। तो 6 महीने बाद उनका अभिग्रह, उनको लग रहा था कि वो अभिग्रह फल गया, मुझे मेरी लब्धि का आहार मिल गया है। तो जैसे ही हर एक मुनि को अपने गुरु के समक्ष जो आहार लेकर के आते हैं उनको वापस बताना रहता है, तो भगवान के समक्ष वो आहार बता रहे होते हैं और भगवान को कहते हैं कि आज मेरी लब्धि का आहार मिला है। तो भगवान अरिष्ट ने भी कहते हैं कि ये तुम्हारी लब्धि का आहार नहीं है, ये तो श्री कृष्ण वासुदेव की लब्धि का आहार है। उस समय दंडन मुनिराज सोचते हैं कि ये मेरी लब्धि का आहार नहीं है तो ये आहार का उपभोग कर, ये आहार का भोग करना मेरे लिए नहीं कलपता है। तो वो एकांत स्थान में जा करके उसको परखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और लड्डू को ऐसे ही परखते हैं तो जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, इसीलिए वो लड्डू को चूरना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही लड्डू को चूरना प्रारंभ करते हैं उनके मन में विचार आता है कि देखो मेरे कितने तीव्र कर्म है कि मुझे आहार का भी लाभ नहीं मिल रहा है। उस समय चिंतन करते करते श्रेणी इतनी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती गई कि वो शुक्ल ध्यान तक पहुंच गए और केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर सोल्यूशन है अंतराय कर्म को तोड़ना है तो क्या करना चाहिए कि पूर्व भव में अगर किसी को बाधा उत्पन्न कराई है, पूर्व पास्ट में अगर किसी को रुकावट डाली है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और मन के अंदर अगर अंतराय कर्म को तोड़ना है तो तपस्या को अभिग्रह युक्त करना चाहिए, ऐसे अभिग्रह जो आत्मा को आगे बढ़ाए। तो दानांतराय कर्म को तोड़ने के लिए डोनेशन देना चाहिए, दान देना चाहिए और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरणा करनी चाहिए और जो दान देते हैं उनके लिए अनुमोदना करनी चाहिए। लाभांतराय कर्म को तोड़ने
तोड़ने के लिए कभी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हर एक व्यक्ति के लाभ का ही चिंतन करना चाहिए। भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म को निवारण करने के लिए हर एक दूसरों को आहार दान भी देना चाहिए, भोग उपभोग की वस्तुएं देनी चाहिए, ताकि आपके ये कर्म भी हल्के हो सकते हैं। वीर्यांतराय कर्म के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहेंगे और जो धार्मिक कार्य है उसके लिए कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए कि आज नहीं कल लेक्चर के लिए जाएंगे, आज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसे सारे कार्य नहीं करने चाहिए, सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से श्री कृष्ण वसुदेव ने प्रेरणा की थी कि जो भी संयम लेना चाहे वो आराम से जाकर के संयम ले सकते हैं, उनकी सबकी देखभाल श्री कृष्ण वसुदेव करेंगे। तो ऐसे जैसे उन्होंने प्रेरणा की थी, अनुमोदना की थी, वैसे ही धर्म की दलाली करने से भी वीर्यांतराय कर्म भी टूट जाते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप अपने जीवन में कर सकते हैं। ये जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल्स है, वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है और आप वननेस को अचीव कर सकते हैं कि जो कभी भी कोई बाधा आए, कोई रुकावट आए, तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स को, ऐसे हिंड्रेंसेस के सिचुएशंस को आपको क्या करना है, एक बार अपने मन में चिंतन करना है और टेलीस्कोपिक व्यू एट अ हायर लेवल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन कि आपको रूट कॉज तक पहुंचना है कि अगर ये बाधा उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, इसका मूल कारण क्या है और जितनी भी गलतियां स्वयं के कारण से हुई या दूसरों के कारण से हुई उसको लेट गो कर देना है, सभी को क्षमा याचना करनी है, सभी को क्षमादान देना है, जिसके माध्यम से अपने आप के भीतर एक्सेप्टेंस की भावना आ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, इसीलिए ये रुकावटें आ रही है। द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड फॉरगिविंग, सारे ऑब्स्टेकल्स किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ऑल द ऑब्स्टेकल्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू अपॉर्चुनिटीज और आपको हेल्प करेगा कि आप वननेस को अचीव कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू अचीव वननेस विद द सोल। तो आप अपने जीवन में इस ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलने के लिए, अंतराय से अंतर की यात्रा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है कि ये सारे अंतराय जो भी दंडन मुनि को आए थे, वो अंतराय भी किस तरफ ले गई, अपने अंतर की ओर ले गई। तो आप ऑब्स्टेकल से घबराए नहीं, बाधाओं से अपने आप को रोके नहीं। ये सारी बाधाएं आपको आगे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, एक लेसन सिखाने के लिए आगे बढ़ाती है। तो आनंद की प्राप्ति होगी। आप सत्य तत्व को जान करके अपने आत्मा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद ही आनंद।